नाजरीन को सैयद खालिद शहबाज का सलाम। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। नाजरीन, हिंदुस्तान अच्छे दिनों के इंतजार में बुरे दिनों का सामना कर रहा है। अच्छे दिनों की आस में हमने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फरवरी में एक तारीख साज खैर मकदम किया और नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम का एहतमाम किया। कोरोना वायरस के खतरात और दिल्ली के फसादात के बावजूद अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर तब से लेकर अब तक मिस्टर ट्रंप का हिंदुस्तान के साथ रवैया एक सवालिया निशान है। अगरचे कि इन्होंने कई बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना एक अच्छा दोस्त बताया, मगर अपने अमली इक़दामात से इन्होंने ये साबित किया कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। इन्होंने मिस्टर मोदी को ट्विटर पर अनफॉलो किया और इसकी काफ़ी पब्लिसिटी की गई। USCIRF ने हिंदुस्तान में अक़लियतों के हकूक़ पर सवाल उठाए और अब अमरीकी सदर ने उन तमाम कंपनियों को संगीन नताइज की धमकी दी जो हिंदुस्तान में अपने मरकज़ कायम करने का इरादा रखते हैं। इन कंपनियों में एप्पल भी शामिल है जो हिंदुस्तान में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इरादा रखती है। मिस्टर ट्रंप ने एप्पल के अलावा उन तमाम कंपनियों को वार्निंग दी है कि वो अमेरिका से हटकर किसी और मुल्क में अगर अपना मरकज़ कायम करते हैं तो इन पर भारी टैक्सेस आयद किए जाएंगे। इन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के एजेंडे को कामयाब बनाने पर जोर दिया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता दिनों 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान करते हुए मेक इन इंडिया एजेंडे का जिक्र किया था। ट्रंप की धमकी ने इनके अज़ाइम को मुतासर किया है। अमेरिकी सदर जिन्होंने मलेरिया की मेडिसिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अमेरिका को फौरी सरबराह ना करने की सूरत में हिंदुस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी थी, जिस पर हिंदुस्तान ने 24 घंटे के अंदर मेडिसिन रवाना कर दिया था। जाने कि हिंदुस्तान से हालिया अरसे के दौरान वो रूठे रूठे नजर आते हैं। हालांकि मोदी और ट्रंप बज़ाहिर एक दूसरे से बहुत करीब नजर आते हैं। ये और बात है कि अमेरिकी सदर ने कई बार ये भी कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान भी इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन्होंने कई बार कश्मीर के मसले को हल करने के लिए सालिसी का रोल अदा करने की भी पेशकश की, जिसे हिंदुस्तान ने दो ममालिक का आपसी मामला करार देते हुए इस पेशकश को कबूल नहीं किया। जहाँ तक एप्पल का ताल्लुक है, इस कंपनी ने अगले 6 से 7 बरस के दौरान 7 से 9 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस हिंदुस्तान में करने का मंसूबा बनाया था और कोविड-19 के पेश नज़र हिंदुस्तान को उम्मीद थी कि एप्पल अपनी बिजनेस ऑपरेशंस चीन से हिंदुस्तान मुंतकिल करेगा और अपने प्रोडक्शन का 5वां हिस्सा यानी 20% हिंदुस्तान से शुरू करेगा, मगर अमेरिकी सदर ने सख्त वार्निंग दे दी है। एप्पल जो आईफोन मेकर है, अगले 5 बरस के दौरान हिंदुस्तान में 40 बिलियन डॉलर्स की एक स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग का इरादा रखता है। फिलहाल हिंदुस्तान में 1.5 बिलियन डॉलर्स के फ़ोन फरोख्त करता है। इनमें से 500 मिलियन डॉलर्स के फ़ोन मकामी तौर पर तैयार होते हैं। 2018 से 19 में एप्पल ने 220 बिलियन डॉलर्स का सामान चीन में तैयार किया था, जिसमें से 185 बिलियन डॉलर्स का सामान दूसरे ममालिक में फ़रोख्त किया गया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि मिस्टर मोदी ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में सैमसंग, एप्पल और बाज़ लोकल फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स जैसे लावा के सीनियर एग्जीक्यूटिव से बातचीत की थी और इन्हें हिंदुस्तान में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स और ऑपरेशन शुरू करने की तरकीब दी थी। मार्च में हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तान में फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने के लिए 48,000 करोड़ की पुरकशिश कीमत का ऐलान भी किया। अमेरिका के अलावा जापान ने भी अपने बिजनेस को अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से जापान मुंतकिल करने की तरकीब दी और इसके लिए 2.2 बिलियन डॉलर्स की माली इमदाद का भी ऐलान किया। एप्पल और ट्रंप के दरमियान हमेशा से ताल्लुकात तल्ख और शीरीन रहे हैं। जून 2018 में ट्रंप ने एप्पल की सिताइश की थी, जिसने अमरीकी माशियत में 350 बिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया था, जिससे 20,000 अफराद को रोज़गार की फराहमी और कैंपस की तामीर के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी भी शामिल थी। हालिया अरसे के दौरान हिंदुस्तान के दीगर ममालिक से ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ इम्तियाज़ी सलूक की बिना पर मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात पर असर पड़ रहा है और अब हिंदू अक्सरियती मुल्क नेपाल से भी किसी कदर ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई है, जिसके लिए हिंदुस्तान ने चीन को जिम्मेदार करार दिया। हिंद नेपाल सरहद लिपुलेख पास पर 80 किलोमीटर तवील सड़क की तामीर पर नेपाली हुकूमत ने एतराज़ किया है, क्योंकि ये सड़क नेपाली हुदूद से गुजरती है। नेपाल के एतराज़ पर हिंदुस्तान ने ताजुब का इज़हार किया। दूसरी तरफ चीन ने गुज़िश्ता दिनों एक बार फिर हिंदुस्तानी सरहदी हुदूद के खिलाफ वर्जी की और हिंदुस्तानी और चीनी बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान तल्ख कलामी और किसी हद तक धक्का मुक्की भी हुई। कोरोना वायरस से निपटने के साथ साथ हुकूमत हिंद को बैरूनी ममालिक से भी सिफारती सतह पर ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए काफ़ी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है, जिससे तवानाइयाँ मुतासिर हो रही हैं। आपसे इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।